धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है भारत, जहाँ प्राचीन काल से पूजा स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ विस्मयकारी चमत्कार भी होते हैं। जहाँ आस्थावानों के लिए वह चमत्कार देवी कृपा है, तो अन्यों के लिए वह कौतूहल और आश्चर्य का विषय। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही विशिष्ट मंदिरों के बारे में, जिनके रहस्य असीम विज्ञानी प्रगति के बाद भी कोई नहीं जान पाया। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण से इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। करणी माता मंदिर, इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनौक शहर में स्थित है। इस मंदिर में करणी देवी माता का वास है, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश काले हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद भी हैं, जो काफ़ी दुर्लभ है। मान्यता है कि जिसे सफ़ेद चूहा दिखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आश्चर्यजनक ये है कि यह चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर परिसर में दौड़ते भागते रहते हैं। वह लोगों के शरीर पर कूद फांद करते रहते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ ये इतनी संख्या में है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल सकते, उन्हें पांव घसीट घसीट कर चलना पड़ता है। लेकिन मंदिर के बाहर यह कभी नजर नहीं आते। मंदिर के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने चूहे और उनकी गंदगी के बावजूद वहां का प्रसाद खाकर कोई बीमार नहीं पड़ा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वह यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर परिसर में आते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। और अगर कोई प्रेत आत्मा ज़्यादा हठी होती है, तो उन व्यक्तियों को जंजीर से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। लेकिन फिर भी लटकी हुई महिलाओं के कपड़े नीचे नहीं सरकते। यहाँ की मान्यता के अनुसार यदि आपको इस मंदिर में आने के बाद कोई पीछे से आवाज़ देता है, तो पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर में पीछे से आने वाली आवाज़ भूत प्रेत और आत्माओं की होती है, जो आपको हर पल घेरने की कोशिश में जुटी रहती है। ऐसा कैसे होता है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। काल भैरव मंदिर, मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक ये है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है, तो वह एक पल में खाली हो जाता है। ये बात सुनने में तो तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन इस घटना के हजारों प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब मिल जाती है। इस मंदिर में होने वाली इस अद्भुत घटना की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कन्याकुमारी देवी मंदिर, कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर कुमारी देवी का विवाह होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विवाह संपन्न नहीं हो पाया और विवाह कार्यक्रम के लिए लाए गए दाल और चावल को यहीं पर फेंक दिया गया।
और ये दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर में तब्दील हो गए। यहाँ के समुद्री तटों और बाकी बहुत सी जगह पर आज भी दाल और चावल के आकार के कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। धर्म और आस्था से जुड़े विषयों में यूं तो कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।